वेलकम टू उबैद लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 7 पार्ट्स हम इससे पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, तो यहाँ पार्ट 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन गिवन है हमें, तो यहाँ पर x की वैल्यू है, हम रैंडम वैल्यूज इसमें इनपुट करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन पहले देखें ये लेफ्ट साइड पे y के साथ नेगेटिव का साइन है, तो उस नेगेटिव के साइन को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लेफ्ट वाला जो -y का साइन है वो खत्म हो जाए। तो इस इक्वेशन को दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाए। तो चलिए करते हैं इसको। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास y रह जाएगा, y इज इक्वल टू -2x। तो अब इस इक्वेशन में हम x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे ताकि y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहली x की वैल्यू हम हमेशा 1 एज्यूम करते हैं, तो 1 इसमें पुट करते हैं पहले x की वैल्यू। तो -2 इंटू 1 -2, तो y इसमें -2 है और x हमारे पास 1 था, 1 और -2 आ जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड x की वैल्यू 2 एज्यूम करते हैं, 2 इंटू -2 -4, तो ये जो -4 है ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमने 2 एज्यूम की थी, 2 और -4 एक और पॉइंट आ गया। अब 3 एज्यूम कर लेते हैं x की वैल्यू, तो -2 इंटू 3 -6, तो -6 आ गई y की वैल्यू और 3 आ गई x की वैल्यू। तो अब इसी तरह से हम -1 एज्यूम कर लेते हैं x की वैल्यू ताकि माइनस वाली भी आ जाए। तो -2 इंटू -1 +2, तो +2 y की आ गई और -1 x की आ गई। तो ये एक और पॉइंट आ गया, तो -2 भी एज्यूम कर लेते हैं। तो -2 इंटू -2 +4, तो -2 x की और 4 y की है। तो अब फर्स्ट पॉइंट इसका प्लॉट करते हैं ग्राफ में। फर्स्ट हमारे पास 1 और -2 था, यानी x एक्सिस पे 1 कहाँ पर है, ये वाला, और y एक्सिस पे -2, -2 नीचे होता है, यहाँ पर है। इन दोनों को डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, ये 1 और -2 का पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा था 2 और -4, इसको प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में, यानी x एक्सिस पे 2 यहाँ पर है और -4 ये है। तो डॉटेड लाइन से इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट बनता है इन दोनों का 2 और -4 का। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास थर्ड कौन सा है। थर्ड है हमारे पास 3 और -6, यानी कि x एक्सिस पे 3 है, x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे -6। तो अब डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेंगे, तो ये कहीं पॉइंट आता है इनका यहाँ पर, तो ये इसका एक और पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या फाइंड किया था, इसके बाद -1 और 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, -1 x का लेफ्ट पे होता है और 2 आ गया y का। तो इन दोनों को भी डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेंगे। इनका पॉइंट यहाँ पर कहीं फॉल कर रहा है, ये वाला कहीं पॉइंट है। तो अब इसके बाद लास्ट पॉइंट भी हमने फाइंड करना है। इसके बाद एक और रह गया है -2 4, तो -2 x का ये वाला हो गया लेफ्ट साइड पे और y का 4 ऊपर आ गया। तो इन दोनों को भी डॉटेड लाइन से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहीं आता है इन दोनों का। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ नीचे से ऊपर तक, ये इनका ग्राफ बन जाएगा, ये सीधा जा रही है। पार्ट 9 करते हैं, इसको भी इसी तरह करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
1/2 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 1/2 है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 होता है, यानी 0.5। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 0.5, यानी 0 और 1 के दरमियान। ये 0 है और ये 1, 0 और 1 के दरमियान में बिल्कुल फॉल कर रहा है, मिडल में। तो 0.5 यहाँ पर कहीं फॉल कर रहा है। तो इसकी सीध में इसकी पैरेलल, y के पैरेलल इसकी ये लाइन आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 0.5, और ये इसका ग्राफ है। ये 0 और 1 के दरमियान में 0.5 पे हमने ग्राफ लगा दिया। पार्ट 10 करते हैं, इसको भी देखते हैं, उसी तरह करते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पहले हम x की वैल्यूज़ इनपुट करेंगे रैंडम, तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इस पे अब x की पहले 1 वैल्यू एज्यूम करते हैं, तो 5 इंटू 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y लेफ़्ट साइड पे y रह जाएगा, इज़ इक्वल टू राइट पे 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और 5 डिवाइडेड बाई 3 करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, 1.666, जिसको हम 1.6 लिख सकते हैं। तो x हमारे पास 1 था, y 1.6 आ गया। इसी तरह x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें लेफ़्ट पे y रह जाएगा, y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइडेड बाई 3। तो 10 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो पहले x लिख लेते हैं, और y की वैल्यू हमारे पास 10/3, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो 3.3 आता है। तो 3.3 y आ गया। इसी तरह से x की वैल्यू अब 3 पुट करेंगे, 3 आ गई। तो y की वैल्यू इसमें से अगर निकालेंगे लेफ्ट में, y इज इक्वल टू 5 3 ज़ार 15, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 थी, 3, और y हमारे पास 5 आ गया। तो ये एक और पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट x की वैल्यू हम 1 2 और 3 पुट कर लिए। अब -1 पुट करके देखते हैं। अब -1 x की वैल्यू 5 इंटू -1, तो y क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 डिवाइडेड बाई 3 हमने ऊपर किया था, तो ये वाला 1.6 आया था, तो -5/3 -1.6 आ जाएगा। x हमारे पास क्या है, x -1 है, तो ये -1.6 आ जाएगा। अब इसी तरह से x की वैल्यू -2 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर 5 इंटू -2 -10 आ जाएगा राइट पे। तो y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा -10/3। अब 10/3 को हमने डिवाइड किया था ऊपर, पहले x लिख लेंगे। x हमने एज्यूम किया था -2, तो -2, और 10 डिवाइडेड बाई 3 हमने ऊपर किया था, तो आया था हमारे पास 3.3। ये आ जाएगा -3.3, क्योंकि ये -10/3 है। तो ये पॉइंट्स हैं। तो पहले फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, 1 और 1.6 को। तो x एक्सिस पे 1 यहाँ पर है, और y एक्सिस पे 1.6 जो है 1 और 2 के दरमियान में आएगा। 1.5 यहाँ पर आता है मिडल में, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 1.6 यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये पॉइंट बनता है। तो इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कहीं इनका पॉइंट बनता है 1 और 1.6 का। अब सेकंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे 2 एंड 3.3। तो 2 इसमें कहाँ पर है, ये है, और 3.3 y एक्सिस पे यहाँ पर है। ये 3 के ऊपर 3 पॉइंट्स ऊपर ले जाएं तो 3.3 बन जाता है। तो इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट करेंगे। ये पॉइंट इनका बन जाता है 2 और 3.3। अब नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करेंगे, 3 और 5, इसको प्लॉट करेंगे। तो x एक्सिस पे 3 है और 5 y एक्सिस पे है। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से।
ये पॉइंट कहीं बन रहा है इनका, तो ये 3 और 5। तो अब नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप -1 -1.6। तो एक्स एक्सिस का -1 लेफ्ट पे होता है और -1.6 जो होगा वाई एक्सिस का -1 और -2 के दरमियान में होगा। ये -1.5 होगा, तो इससे थोड़ा सा नीचे अगर 1.6 आ जाएगा। तो इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला कहीं पॉइंट बन रहा है -1 और -1.6। और अब लास्ट पॉइंट है -2 -3.3। तो -2 एक्स एक्सिस पे ये है और वाई एक्सिस पे 3.3। 3 से थोड़ा सा नीचे पॉइंट ये वाला बनता है। तो ये आ गया इसका ये पॉइंट। तो अब इसको लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन बन रही है इसकी, जो सब पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए गुजर रही है। तो ये इसका ग्राफ है।